वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। प्रातःकाल अपने समय सारा आरंभ किया है और कुछ भाइयों की मांग थी, खासकर अशोक बड़जात्या वगैरह की, कि शाम का व्याख्यान थोड़ा सरल रखें, जिससे नए नए लोग आते हैं तो उनके ख्याल में भी बात आए। इसलिए मैं नमोकार महामंत्र से चर्चा आरंभ करता हूं, क्योंकि वो तो हमारे बच्चे बच्चे को याद होगा, उससे सरल तो और क्या होगा। नमोकार महामंत्र की महिमा के बारे में हम बहुत कुछ विचार करते हैं। मैंने सोचा कि इस नमोकार महामंत्र में ऐसा क्या है जो हम वीतराग धर्म वालों का महामंत्र बन बैठा। मंत्र तो और भी बहुत है, नमोकार मंत्र ही महान क्यों? तो आज मैं उसकी कुछ विशेषताएं बताऊंगा कि सबसे पहली विशेषता तो इसकी ये है कि इसमें किसी से कुछ मांगा नहीं गया है, इसमें भिखारीपन नहीं है। इसके अर्थ पर हम जब विचार करते हैं तो सीधा सच्चा अर्थ है, अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। बस इसमें अपने पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। इसमें ऐसी क्या बड़ी विशेषता हो गई कि जिसकी वजह से हम इसे महामंत्र माने। तो मैंने कहा कि इसमें कुछ मांगा नहीं गया है। हमारा देश उस मिट्टी का बना हुआ है जिसमें मांगने को सबसे खोटा काम माना जाता है। यहां तक भी कहते हैं कि भगवान को भी जब मांगने का काम करना पड़ा तो बामनिया का भेष बनाना पड़ा। आता है ना, विष्णु भगवान राजा बलि के दरवाजे पर गए मांगने के लिए, तो बामनिया का भेष बना के गए थे और अपने विष्णु कुमार मुनि बामनिया का भेष बना के गए थे ना। तो कहते हैं कि इतने महान लोगों को भी मांगने का भाव मन में आते ही कितना छोटा हो जाता है, क्योंकि बावनिया व्यक्ति मनुष्यों में सबसे छोटा होता है। और रहीम जैसा मुसलमान कभी भी जो लिखता हो कि रहीमन बेनर मर गए जो नर मांगन जाही, और उनसे पहले बे मरे जिन मुख निकसत नाही। रहीम तो उन लोगों को जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं है जो मांगने का काम करते हैं। रहीमन बेनर मर गए जे नर मांगन जाए, उनको मरा हुआ मानता है। तो जिस देश की मिट्टी में मांगने को इतना खोटा धंधा माना जाता हो, तो उस देश में जिस मंत्र में कुछ नहीं मांगा गया हो वो सबसे बड़ा मंत्र बन गया, इसमें कौन सा गजब हो गया। देखो जितने भी मंत्र होते हैं ना, उन सब मंत्रों में कुछ न कुछ मांगा जाता है। अपने यहां एक मंत्र होता है बहुत बड़ा, जो भगवान की धारा बोलते हैं ना, उसमें कितनी लंबी चौड़ी सूची है भगवान से मांगने की। साग्नि भयम छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे भूतम भयम छिंदे छिंदे डाकनी भयम छिंदे छिंदे रोग मारीम छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे। क्यों है कि नहीं? क्या क्या कह रहे हो तुम? भगवान को कितनी लंबी सूची थमा देते हैं कि आप एक काम करो, डाकनियों को छेद दो, भेद दो। क्या है? एक मंत्र तो वो
कि जिसमें मांग की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट और दूसरे में कुछ मांगा नहीं गया। मंत्र तो सभी है ना, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होते हैं, विधान होते हैं, यहां भी आप लोग जाप में बैठे होंगे ना, यहां नहीं बैठे जाप, उनमें जो जाप कराया जाता है 1.25 लाख, उनमें भी एक मंत्र बोला जाता है और लंबी लंबी ऐसी एकदम आपको भी ऐसा लगा कि हाँ कोई मंत्र है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रौम ह्रा अस्या उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। कितना लंबा, और ओम में पंच परमेश्वरी आ गए, हीम में 24 तीर्थंकर आ गया, फिर लंबी लंबी लिस्ट है। लेकिन अंत में उसमें भी एक मांग तो भगवान के सामने रखी थी कि सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। यद्यपि ये मंत्र बहुत महान है, क्योंकि इसमें भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा गया है। जो कुछ मांगा गया है वो सबके लिए मांगा गया है। सर्व शांतिम लिखा गया ना, मुझे ये चीज दे दो ऐसा नहीं मांगा गया है। जो कुछ मांगा गया है वो सबके लिए मांगा गया है, और सबके लिए भी कोई विषय कसाई की चीज नहीं मांगी गई है, रोटी दाल नहीं मांगी गई है, स्त्री पुत्र नहीं मांगे गए हैं, जमीन जायदाद नहीं मांगी गई है, शांति मांगी गई है। तो सबसे बढ़िया चीज है दुनिया में शांति रहे ना, यानी सबसे बढ़िया चीज मांगी और सबके लिए मांगी, इसलिए इसमें भी कम महानता नहीं है, लेकिन आखिर मांगी तो इसलिए इसको वो स्थान नहीं मिला कि जिसे हम महामंत्र कहते हैं, और रोजाना कम से कम 108 बार नहीं तो 9 बार तो जैनियों का बच्चा बच्चा उसे अवश्य पढ़ता। जैनियों का ने इस मंत्र को महामंत्र माना, इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि जैन धर्म में नहीं मांगने की कितनी महिमा है। इसलिए किसी ने लिखा है, अजाति के जिन धर्म है धर्मी मांगे नाही, जो धर्मी बन मांगन लगे ते ठगिया जग माही। लिखा क्या नहीं लिखा? अजातीक जिन धर्म है, जैन धर्म तो अजातीक है। जयपुर का पंचकल्याणक था तो हमारे करीब 10-12 मिनिस्टर आए थे, लेकिन मिनिस्टरों के लक्ष्य से एक भी मीटिंग वहां आयोजित नहीं हुई थी। समझ, मुख्यमंत्री जन्म कल्याणक के टाइम पर आए थे, भगवान ऋषभदेव का दरबार लग रहा था, और उसी बीच में वो वही टाइम उनको दिया था अपन ने, और उसी समय वो आए। आने के बाद उनने जो एक बात कही अपने व्याख्यान में, वो बहुत समझने लायक है, इसी से संबंधित है कि मैं आज तक इतनी मीटिंगों में गया तो हर जगह मुझे एक मेमोरेंडम मिलता है, मांग पत्र मिलता है कि ये करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, ये करवा दीजिए। यानी हमें कुछ भी नहीं चाहिए हो तो भी आयोजक कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नेग ही होता है, माला डालना गले में नेग है ना, तो कुछ ना कुछ मांगे तो कुछ नहीं, यही कह दो कि महावीर जी ने सड़क बनवा दो, सड़क बनी बनाई तो चौड़ी करवा दो, कुछ ना कुछ तो कह ही दो, चाहे लेना हो चाहे नहीं लेना हो अपने लिए, लेकिन मेमोरेंडम अवश्य देते हैं। और मैं जब से उसी के इंतजार में हूं, लेकिन अभी तक मेरे पास वो मेमोरेंडम नहीं आया। इसलिए मैंने एक जगह ये सभा पहली दफे देखी है कि जहां कोई मिनिस्टर आया हो और उससे कुछ मांगा नहीं गया हो। मैं आपको सच बोलता हूं कि हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि कुछ मांगा जाता है तो हम नहीं मांगे, कुछ हमको गजब करके दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सचमुच बात तो वो थी कि हम सब लोग ऐसे ही थे कि जिनने कभी मिनिस्टरों को बुलाया ही नहीं था, और उनके नेक चार क्या होते हैं वो हम जानते ही नहीं थे। कोई हमने बुद्धिपूर्वक कुछ किया हो ऐसा कुछ नहीं है।
तो उनने एक कहा, मैं सभा को कंडक्ट कर रहा था, तो मैंने उसमें जवाब में एक बात कही कि साहब आपको पता है आप कहां आए हैं? आप राजा ऋषभदेव के नाभिराय के दरबार में आए हैं। तो आप कहते हो हम आपसे कुछ मांगे, आपको जो कुछ मांगना हो मांग लो। नाभिराय से चालू है, आपको कुछ चाहिए हो तो नाभिराय से, जिनके दरबार में आप आए हो। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आज भी भारत की भूमि में नहीं मांगने को कितना बड़ा अच्छा माना जाता है, वो बता रहा हूं मैं। जैन धर्म की तो बात है ही, लेकिन पूरी भारत की मिट्टी में भी इसकी महिमा लोगों को है। तो इसलिए नमोकार महामंत्र की महानता की सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें कुछ मांगा नहीं गया है। कुछ लोग एक कहते हैं कि यदि भगवान, जैन दर्शन में तो भगवान कुछ देते ही नहीं है। ये तो अपन ने सुबह चर्चा में आया था कि जैनियों के भगवान सिर्फ मार्ग बता देते हैं, देते कुछ नहीं है। इसलिए जैन धर्म में मांगने की बात अपने आप समाप्त हो जाती है। तो जब नक्की है कि वो कुछ देते ही नहीं है, ऐसा है भगवान तो नहीं देते हैं तो और कोई देते होंगे, लेकिन कोई किसी को कुछ देता ही नहीं है। त्यागोपादान सुनने शक्ति से युक्त है ना, कोई किसी को कुछ देता ही नहीं है, तो फिर मांगने का सवाल रह कहां जाता है। तब एक प्रश्न खड़ा होता है कि फिर जैनी भगवान की भक्ति क्यों करें? क्योंकि जिनके दिमाग में हमें कुछ दे भगवान तो ही हम भक्ति करें, ऐसा बसा हुआ है। उनको ये लगता है कि यदि ये बात पक्की और नक्की हो जाए तो फिर भक्ति का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसलिए जैन धर्म में भक्ति होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं ये बात सही नहीं है। भक्ति का तो स्वरूप ही विचित्र है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं, बहुत सरल है। कि एक लड़का क्रिकेट का बहुत शौकीन है और वो अच्छा बैट्समैन बनना चाहता है, और इसके लिए वो एक ट्यूटर भी लगाया है जो दिन भर धूप में कड़ी मेहनत करके उसको बल्लेबाजी करना सिखाता है ना। लेकिन उसके घर में जाके देखा तो गावस्कर का फोटो लगा था, कपिल देव का फोटो लगा था, उस ट्यूटर का फोटो नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? मैं आपसे पूछूंगा। आदमी जी विचार करना हमारे दिन या क्यों? क्योंकि उसे गावस्कर जैसा बल्लेबाज बनना है, कपिल देव जैसा बल्लेबाज बनना है, अपने ट्यूटर जैसा बल्लेबाज नहीं बनना है कि जो 2000 रुपये महीने के पीछे दिन भर उसके पीछे दौड़ता है। वो उसका आदर्श नहीं है। भले ही वो गुरु है, उसे सिखाता है, वो शिष्य अपने गुरु का है, लेकिन भगत गावस्कर का और कपिल देव का है। हम जिसके भगत होते हैं उसके बदले में उससे कुछ चाह नहीं होती है। गावस्कर से उसे एक दिन भी कुछ सिखाएगा ये संभव ही नहीं है। उससे मिलने जाएगा तो मिलने का समय भी मिलने वाला नहीं है। वो डायरी पे साइन करवाना चाहे तो साइन करने वाला भी नहीं है, और जबरदस्ती जाने की कोशिश की तो पुलिस डंडे मार मार के पिटाई करेगी। वो 1000 चिट्ठियां लिखे तो एक का जवाब आने वाला नहीं है। फिर भी उसका फोटो घर में लगाएगा, उसकी भक्ति के गीत गाएगा। तो भक्ति तो भाई साहब निस्वार्थ भाव की ही सच्ची होती है। वो सच्चा भगत है उसका, वो आदर्श होता है हमारा। जैसा हमें बनना है, हम सिद्ध भगवान के सच्चे भगत हैं क्योंकि हमें सिद्ध बनना है। सिद्ध हमें कुछ दे देंगे, बना देंगे, इसके लिए नहीं। उनसे हमें कुछ मांगना है, इसके लिए नहीं। यानी जो लोग ये समझते हैं कि हम ऐसा मान लेंगे कि भगवान कुछ देते हैं तो हमारी भक्ति कुछ ज्यादा होगी,
और ऐसा मान लेंगे कि नहीं देते हैं तो भक्ति कुछ कम हो जाएगी। हाँ, एक बात जरूर है, नकली भक्ति जरूर खत्म हो जाएगी और नकली भगत भी खत्म हो जाएंगे। वे असली भगत थोड़ी है, वे तो व्यापारी है। क्यों? जहां एक का सवा होता है वहां धंधा करते हैं कि एक के 2 हो रहे हो तो और ज्यादा वहां करते हैं, यहां तो 1 के 10 होते हैं। क्यों? तो सुन रखा है कि भगवान की भक्ति करने से बहुत पुण्य बनता है और ये हो जाता है और वो हो जाता है। क्यों? इसलिए करता है और मालूम पड़े कि नहीं होता है तो सब साफ हो गया। तो वास्तव में वो भक्ति कहां कर रहा था? भक्ति तो लिखा है गुणेषु अनुरागा भक्ति। आचार्य पूज्यपाद ने सर्वासिद्धि नामक ग्रंथ में लिखा कि भगवान के गुणों में, गुणों के अनुराग में भक्ति बोलते हैं। मुझे से बोले तब एक भाई साहब, प्रोफेसर साहब, हमने सुना आप कांजी स्वामी के भगत थे। मुझे कौन कहता है? एकदम गलत बात है। क्या कहा? क्यों मैंने सुनी? हम तो सुना है कि आप कांजी स्वामी के भगत हैं। नहीं, हम कांजी स्वामी के भगत नहीं, हम कांजी स्वामी के शिष्य हैं। भगत तो हम अरहंत सिद्ध भगवान के हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अरे गुरु के तो शिष्य होते हैं भाई साहब, गुरुओं के तो शिष्य होते हैं, अध्यापकों के तो विद्यार्थी होते हैं, भगत तो भगवान के होते हैं। समझ में आया कि नहीं है? दुकानदार के ग्राहक होते हैं, डॉक्टर के मरीज होते हैं, वकील के क्लाइंट होते हैं। संबंध समझ में आया कि नहीं? तो वे हमारे गुरु थे अध्यात्म विद्या के, हमारे अध्यापक थे अध्यात्म विद्या के, उनसे हमने सीखा है। तो जिससे हम सीखते हैं वे तो गुरु होते हैं। क्यों? और जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता है, इतना संबंध होता है कि हम सिर्फ उन जैसे बनना चाहते हैं, वो हमारे भगवान होते हैं और हम उनके भगत होते हैं। ख्याल में है? इसलिए कल्पना हमें दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि यदि भगवान कुछ नहीं देते हैं और हम उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं तो फिर भगवान की भक्ति का क्या है? भक्तांबर में भी लिखा ना, तो भक्ति रेव मुखरी कुरते बलान माम। हे भगवान, तुम्हारी भक्ति जो मेरे हृदय में विद्यमान है वह ही मुझे बोलने के लिए बार बार बाध्य करती है। लेकिन हम क्या करें? हमारी भक्ति का स्वरूप कितना विकृत हो गया, जरा कल्पना करो। उन्होंने भक्तांबर जी का अखंड पाठ करते हैं ना, इंदौर की तो एक खास विशेषता है और धीरे धीरे और दुनिया में भी फैलने लगी है। क्या करते हैं? अखंड पाठ भक्तांबर जी का। देखो, इसमें पाठ में 3 पार्टियां होती हैं, मालूम आपको? एक तो वो पार्टी जो वो भगवान का भक्ति करती है, करने वाले, बोलने वाले लोग, तो बोलने वाले, सुनने वाले लोग है? तो एक भगवान जिनकी भक्ति की जा रही है और तीसरा वो बेचारा भक्तांबर जिसका पाठ किया जा रहा है। 3 चीजें हैं ना, एक करने वाले, एक वो भक्तांबर और एक वे भगवान जिनकी वो भक्ति है। अभी मैं पूछता हूं, घबराना नहीं, कि ये जो हम पाठ करते हैं वो किनके कल्याण के लिए करते हैं? भगवान के कल्याण के लिए कि भक्तांबर के कल्याण के लिए? तो करने वालों के कल्याण के लिए बोलो, जो हम अपने कल्याण के लिए। 3 बातें हुई ना, तीनों में से तो अखंड कौन रहता है? एक तो बेचारे भगवान श्रोता बन के अखंड बैठे हैं, वे हिलते ही नहीं है, और ये वो भक्तांबर अखंड रहता है। और करने वाली तो पार्टी बदलती रहती है और सुनने वाले भी बदलते रहते हैं। जिनके कल्याण के लिए है वे तो जाकर के चाय पानी पी पी के आते हैं, बीच बीच में घूम के आते हैं, फिर के आते हैं। 1 घंटा एक पार्टी बोलती है, दूसरी पार्टी जाकर, और घर पर रहते तो शायद रात के 2 बजे चाय थोड़ी पीते, सो जाते कि नहीं सो जाते। लेकिन रात में ड्यूटी देनी है तो अखंड कौन रहा?
भगवान भक्तांबर, तो भगवान का कल्याण होना है कि भक्तांबर का कल्याण होना है? अखंडता से कल्याण तो तेरे उपयोग में वो भक्ति अखंड रहती तो तेरा कल्याण होता, उसमें तो खंड खंड पड़ गए। नहीं साहब वो तो हमारा 3 दिन का 6 दिन का, तुम 10 साल का अखंड कर लो ना। पहले उपवास करते थे ना गांधी जी जैसे कि भाई मैंने इतना किया जब तक ऐसा नहीं हो जाएगा, अथवा मैंने 15 दिन का किया, 20 दिन का किया। अब आज के नेता लोग भी कितने चतुर हो गए, वो कहते हैं क्रमिक उपवास। क्रमिक उपवास तो समझते होंगे ना, आज 10 आदमी बैठेंगे, कल 10 आदमी बैठेंगे, परसों 10 आदमी बैठेंगे, फिर और अपन ने किए थे, अपन ने तो कितने बढ़िया किए थे। सारे देश में सब लोग फिक्र के लिए उपवास किए थे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का उपवास। और उसमें से भी 10 से 5 बजे तक भी कितना किसका कितना कैसा था, वो उसकी बात अभी मत करो। भक्ता अपन नमोकार महामंत्र की बात कर रहे थे कि सबसे पहली विशेषता तो इसकी ये है कि इसमें कुछ मांगा नहीं गया है, इसलिए ये महान है। देखो इसकी महिमा का वाचक एक और पद इसके साथ में ही बोला जाता है, और लोग उसके कारण कुछ लोग तो उसे नमोकार मंत्र का ही पाठ समझने लग गए हैं। ऐसो पंच नमो यारो सभ्य पाप पणासनो मंगलारम च सभ्य सिम परमम हबई मंगलम। तो वो तो है गाथा नमोकार मंत्र, और ये है दूहा। ये छंद भी अलग अलग है, एक से छंद नहीं है दोनों। छंद शास्त्र की दृष्टि से छंद बदल गए हैं, और एक कभी हो ही नहीं सकता है उस लेखक की कि जिस लेखक ने नमोकार मंत्र लिखा है उसका ये छंद नहीं हो सकता, क्यों? तो ये उसकी तो महिमा बता रहा। कोई आदमी अपने एक गाथा लिखे और दूसरी गाथा में उस गाथा की महिमा बताए कि यह नमोकार महामंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। ये तो पढ़ा के नहीं माणिकचंद जी, तो सच्ची बात है ना। ये नमोकार महामंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, ये बात सच्ची है। क्या कह रहे हो? सारा जैन समाज इस बात को मानता है, मानता क्या नहीं? तो मैं तो प्रश्न करने का अधिकार तो मेरे को है क्या नहीं है? मैं भी मानता हूं, घबराना नहीं, क्यों? लेकिन चित्त में प्रश्न खड़ा हो जाए तो क्या करें? यदि ये सब पापों का नाश करने वाला है तो हम तो रोजाना बोलते हैं, तो हमारा एक भी पाप नहीं रहना चाहिए था, लेकिन ये तो ढेर लग रहे पापों के। हरेक के जीवन में जो रोजाना नमोकार मंत्र बोलते हैं उनके सब पापों का नाश हो जाता, तो फिर सबके पाप का उदय क्यों है? हम बीमार हैं तो पुण्य के उदय से है। बोलो, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो पुण्य के उदय से है। देख लेना, हरेक को पाप का उदय तो दिखाई देता है कि नहीं है? तो इतना पाप हमारे पास कैसे है? तो कोई कह सकता है कि वो तुम्हारे में नमोकार मंत्र की श्रद्धा नहीं होगी, तुम्हें विश्वास नहीं है, इसलिए तुम्हारे पापों का नाश नहीं हुआ। ठीक है, हमें तो नहीं है विश्वास, इसलिए हमारे रहता, तुम्हें तो है, तो तुम्हारे क्यों है? और एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसे विश्वास नहीं होगा। तो शांतिलाल जी, कोई तो होगा कि जिसे पक्का विश्वास है उसके सब पापों का नाश हो जाना चाहिए था। ये तो नहीं देखने में आता है। थोड़ी और गहराई में जाएं, ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया गया, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अब देखो, भगवान पारसनाथ में पत्थर बरसे, पुण्य के उदय से के पाप के उदय से? तो आदिनाथ को अंतराय हुआ, 1 वर्ष तक खाने का व्यवस्था नहीं हुई, पुण्य के उदय से के पाप के उदय से?
जितने भी उपसर्ग होते हैं वे पुण्य के उदय से होते हैं या पाप के उदय से होते हैं। तो वे तो पंच परमेष्टि में है ना, वे तो उस वक्त साधु परमेष्टि थे ना, क्यों? तो उनके ही पापों का नाश नहीं हुआ तो उनका नाम लेने से हमारे पापों का नाश कैसे होगा? जरा विचार करना। उनके पाप कैसे रह गए? सुकौशल मुनि, सुकुमार मुनि सेलनी खा गई, स्यारनी खा गई, है ना? गजकुमार मुनि उसी भव से मोक्ष जाने वाले, माथे पे सिगड़ी रख दी, पांडव जिनको अग्नि की ज्वाला में गहने पहना दिए, जला दिया, ये सारे अवसर पाप के उदय से हुए थे और वे सारे सच्चे मुनिराज थे। क्योंकि शंका की गुंजाइश तो नहीं है ना, क्योंकि वो तो उसी वर्ष से मोक्ष तक गए। अब हम इससे बड़ा प्रमाण और क्या देंगे उनकी सच्चाई का? तो उनके यदि ये नमोकार मंत्र बोलने से सब पापों का नाश हो जाता है तो उनके जिनका नमस्कार करने से हमारे पापों का नाश होता है तो उनके तो हो ही जाने चाहिए थे ना, तो उनके ही नहीं हुए। शास्त्र में लिखा है, हम क्या करें? ये बात भी शास्त्र की है श्रीनंदन बाबू, और सब पापों का नाश हो जाता है, ये बात भी शास्त्र की है, वो भी लिखी। देखो, शब्द पाप पणा सुनो। अभी तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, घबराना नहीं। मैं नमोकार मंत्र पर आपकी श्रद्धा टूट जाए इसके लिए व्याख्यान नहीं दे रहा हूं, और मजबूती से श्रद्धा बढ़ जाए इसके लिए दे रहा हूं। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न तो खड़ा हो कि हम बस लिखा है कि सब पापों का नाश हो जाता है तो हमने मानते हैं सब पापों का नाश हो जाता, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। क्यों? आप दवाई के बारे में, दवाई पे लिखा रहता है ये दवाई आप खाएंगे तो आपको एक आराम पड़ेगा, तो आप लिखे से मान लेते हैं कि प्रयोग करके देखते हैं और आराम पड़ता है तब मानते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ क्यों? तो अकेले इस पर्चा पे लिखा है कि सब पापों का नाश हो जाएगा, तो उसका प्रयोग करके देखेंगे कि नहीं देखेंगे? हम डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब सिर में बहुत दर्द है, कि एक गोली ले जाओ खा लेना तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। कि हो जाएगा? कि माथा मत खाओ, मेरे में सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी सभी बात मत करो, कि तुम खा लो ना एक गोली। तो डॉक्टर के सिर में दर्द हो रहा है, वो अपने सिर दर्द का इलाज नहीं कर पाया है और वो हमारे सिर दर्द के लिए गोली दे रहा है। तो जिन महाराज का खुद ही पाप का नाश नहीं हुआ है, उनका नाम लेने से हमारे पाप का नाश हो जाएगा, ये कैसे संभव होगा? विचार करो। लिखा तो है शब्द पाप पणासनो। अच्छा, ये बात है, एक तो होता नहीं है ये नक्की हुआ, लेकिन होता होता तो ठीक रहता क्या, और नहीं होता है तो ठीक है क्या? विचार करें थोड़े न्याय से कि हमें दिन भर किए पाप, दूसरों को सताया, दूसरों को लौटा, दूसरे की मां बहन की इज्जत लूटी, चोरी करी, विचार किया, और शाम को 9 दफे नमोकार मंत्र बोला तो सब पाप साफ। यदि ऐसा होता होता तो बढ़िया रहता कि बुरा होता? बोलो। ये तो अच्छी बात है कि होता नहीं है कपूरचंद जी। क्यों? अभी लोग डरते तो हैं कि हम ये पाप करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा। फिर तो उनके पास महामंत्र है कि चाहे जितना पाप करो, शाम को नमोकार मंत्र बोलेंगे वो सब साफ हो जाएंगे। एक सेनापति नाम का कवि हुआ है 15वीं-16वीं शताब्दी में, जानते हैं ना? उसका प्रकृति चित्रण बहुत सुंदर माना जाता है। तो उसने गंगा नदी की स्तुति करते हुए लिखा कि हे पाप प्रचारिणी, गंगा मैया को क्या लिखा? पाप विनाशिनी नहीं,
पाप प्रचारिणी। क्यों? कि लोग कहते हैं कि क्या जितने पाप करो गंगा मैया में एक डुबकी लगाओ तो सब पाप साफ हो जाते हैं। तो पाप नाशनी हुई ना ये तो वो कहता है कि नहीं, पाप प्रचार नहीं हुई, कि लोग पाप करने से डरते ही नहीं है। दिन भर पाप करो, शाम को एक डुबकी लगाओ, सब। जब हमारे पास इतना बढ़िया इंतजाम है तो हम पाप करने से क्यों डरे? बोलो। ये तो माताओं बहनों हो गया था और शादी हो गई थी, 2 बच्चे हो गए थे, जब तक मैं मैट्रिक पास भी नहीं था। फिर बाद में मैंने कहे तैसे मैट्रिक पास करी, इंटर किया, बीए किया, 4 बच्चे हो गए बीए करते करते। अब लोगों ने कहा कि तुम एलएलबी कर लो, तुम्हारी वकालत बहुत बढ़िया चलेगी। तो मैं ट्रेन में टिकट लेके बैठ के, और गुना में एलएलबी कॉलेज था अशोकनगर से, तो मैं वहां जाता था, 1 घंटे का ट्रेन का रास्ता था कि एलएलबी में भर्ती होने के लिए। तो रास्ते में 2 ठाकुर बैठे थे और आपस में बहुत लड़ रहे थे। एक चल रहा था, मैं उसको जान से नहीं मारूं तो मेरा नाम फला सिंह नहीं हो, ऐसा एकदम बहुत गर्मी में थे। और दूसरा समझा रहा था कि ऐसा करेगा तो जिंदगी भर जेल में सड़े, फांसी पर चढ़ जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत बहुत गर्मा गर्मी हो रही थी। तो वो बोला कि नहीं नहीं, मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूं। एक वकील का नाम लेके बोला कि मैं पहले उसको जाकर के वकील करता हूं और बाद में हत्या करता हूं। समझे ना? तो वो वकील सामने वाली पार्टी नहीं कर ले। वो वकील फौजदारी का था, इतना प्रसिद्ध था कि वो केस ले लेगा तो वो गारंटी से जीतता ही था। क्या बोले? पहले मैं उस वकील को करता हूं और बाद में हत्या करता हूं। मैं कभी जेल जाने वाला नहीं हूं और न मुझे फांसी पे चढ़ने वाला। तो मेरा मजे ये क्या कह रहा है? ये वकील मैंने हत्यारों को बचाने वाला, बड़ा वकील मैंने, सबसे बढ़िया वकील का मतलब ये है चोरों को, हत्यारों को, डाकुओं को बचाना। ये पढ़ाई पढ़ने तू जा रहा है क्या? मेरा दिमाग पलट गया, मैं वापस लौट के आ गया और फिर मैं जो हुआ सो आपको मालूम है। फिर मैं इंदौर आ गया था, यहां से कॉलेज में भर्ती, एमए में भर्ती हो गया था, एलएलबी छोड़ छाड़ करके। क्या ख्याल में है ना? तो वो जो कहते हैं कि हम तो लोगों को बचाते हैं, वे बचाते हैं। वो जब हत्यारों को अभयदान देते हैं, वो गंगा कहती है कि मैं पापों को धो देती हूं, तो वो पापियों को उद्धार करती है कि पापियों को पाप करने का अभयदान देती है। और यही काम यदि नमोकार मंत्र करने लग जाए तो वो पापियों को अभयदान देगा कि पाप से बचाएगा। अरे पाप से तो वो बचाएगा जो ये कहे कि जो करेगा सो भरेगा, बिना भोगे किसी कीमत पर बचेगा नहीं। हमारे जैनियों के भगवान तो यही कहते हैं, यही कहते हैं भैया तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम तो तुम्हें सुखी होने का रास्ता बताते हैं, तुम उस रास्ते पे चलोगे तो सुखी होगे और पाप करोगे तो दुखी होगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकेगी। इसका नाम जैन धर्म है। तो 2 बातें हो गई कि एक तो हमने पाप नष्ट होते देखे नहीं, और दूसरे में होते होते तो भी न्याय नहीं था। वो उससे कोई दुनिया का कल्याण होने वाला नहीं था। तो फिर ऐसा क्यों लिखा? कैसा? बोलो श्रीनंदन जी कि सब पाप पनाशनो, ये नमोकार महामंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। ये तो 100% सही लिखा है। तो झगड़ा कहां पड़ गया फिर? सब पाप माने क्या? हम क्या समझते हैं? जितने पाप हमने आज तक किए भूतकाल में बे, वर्तमान में जो कर रहे बे, और भविष्य में जो करेंगे बे, वे सब पाप और उनका नाश हो जाएगा, ऐसा अर्थ समझते हैं हम। जरा गजब तो करो।
कि भूतकाल में अनंत काल के पाप तुम्हारे माथे हैं क्या? अभी कोई भी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक रहता ही नहीं, इसलिए भूतकाल के अनादिकाल के पाप है ही नहीं। पहली बात तो नाश काल का करना है। तो और क्या भविष्य के पाप भी नष्ट हो जाएंगे? माने जो पाप तुमने किए नहीं है अभी, वे भी नष्ट हो जाएंगे। क्या मतलब इसका? तो भूतकाल के तो है नहीं, भविष्य के अभी किए ही नहीं है, तो भूत भविष्य के पाप की बात तो रही नहीं। अब वर्तमान कितना होता है मालूम आपको? एक समय का होता है। देखो वर्तमान 1000 वर्ष का भी होता है, 100 वर्ष का भी होता है, 1 वर्ष का भी होता है, 1 महीने का भी होता है, 1 दिन का भी होता है, 1 मिनट का, 1 सेकंड का, 1 समय का भी होता कि नहीं होता? जैसे हम बोलते आज ही की बात है, तो वर्तमान हो गया कि नहीं? तो 24 घंटे का हो गया। इसी महीने की बात है तो वर्तमान 1 महीने का हो गया। इसी साल की बात है तो 1 वर्ष का हो गया। इसी शताब्दी की बात है तो 100 वर्ष का हो गया। असली वर्तमान 24 ही 1 कोड़ा कोड़ी सागर की हो गया। अब ऋषभदेव से लेके महावीर तक इसको हम वर्तमान 24 ही बोलते कि नहीं बोलते हैं? कहां है वर्तमान? ये तो सब भूतकाल के हो गए कि नहीं हो गए? तो इतना लंबा भी होता है, लेकिन असली समय तो एक समय का होता है। तो वास्तव में तो वर्तमान के सब पापों का नाश करती है। कैसा? यदि वर्तमान के ही करते ही है तो सब क्यों लिखा? तो सब तो इसलिए लिखा कि पाप बहुत होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप है तो सब नहीं लिखे। सब माने 3 काल के ये तुमने अपने मन से लगा लिया, उसमें कहां लिखा? क्यों मंगला जी? सब माने क्या? बहुत पाप है ना। और वर्तमान के भी बे नहीं जो बंधे बनाए हैं, पाप कर्म नहीं, पाप भाव। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप कर्म तो कौन से 11 वन 10 में नहीं है। यहां तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की बात कर रहे हैं ना। तो जब हम नमोकार महामंत्र का पाठ कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे मन में हिंसा का भाव होता है, झूठ का भाव होता है, चोरी का भाव होता है, परिग्रह का भाव होता है, दूसरे की मां बहन को छेड़ने का भाव होता है। तो 5 ही पाप, मैंने सब पाप का अभाव हो गया ना। तो हम बोलते हैं ना रोजाना, जो अरहंत भगति मन आने और सो जन विषय का साय न जाने, कि जो अरहंत भगवान की भक्ति में मन लगाएगा वो विषय और कसाय को जानेगा ही नहीं। जानेगा नहीं माने उसके ज्ञान के ज्ञेय नहीं बनेंगे। जब वो 5 इंद्रिय के विषय उसके ज्ञान के ज्ञेय नहीं बनेंगे तो पाप हो कैसे जाएगा? बोलो। तो सब पापों से बच गया ना, और सब हो गया मैंने, क्योंकि सब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, वो पाप भाव नहीं हुआ तो पाप कर्म बंधा भी नहीं। और जो पाप कर्म उदय में आया वो बगल में आके खिर गया और हम भगवान की भक्ति में लगे रहे तो उसका नुकसान भी हमको नहीं हुआ। ये अर्थ है सर्व पाप प्रणाशनों का। सब बोलते आ रहे नमोकार मंत्र, सब पापों को नाश करने वाला है। अपने मन से कल्पना सब पाप, और देख नहीं रहे क्या, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ क्या से हम विचार ही नहीं करते। समय सार की गाथा तो कोई बड़ी बात होगी क्यों, लेकिन साहब नमोकार मंत्र तो बहुत छोटी चीज है ना, बच्चे को याद है, उसकी तो सही बात हमारे ख्याल में आना चाहिए। देखो अभी एक बात और उसमें मार्मिक है। आगे जो अपन बोलते हैं ना चत्तारी मंगलम,
अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। तो इसमें बोलते 4 मंगल हैं, 4 उत्तम हैं और 4 शरण हैं। नमोकार मंत्र में किनको नमस्कार किया गया है? 5 परमेष्ठी को। तो 5 परमेष्ठी में 5 ही मंगल होने चाहिए ना, 5 ही उत्तम होने चाहिए ना, और 5 ही शरणभूत होने चाहिए। ये 4 क्यों है? एक किनको छोड़ दिया? कभी सोचा? विचार तो करते कि नमस्कार तो किया 5 को, निमंत्रण तो दिया 5 को खाने के लिए, और थालियां लगाई 4, कैसे चलेगा? घर में बुला लिया खाने के लिए, कैसा? तो 5 आदमी का इंतजाम करना चाहिए कि नहीं? रोजाना बोलते कि नहीं, चत्तारी मंगलम चत्तारी लोकोत्तमा चत्तारी शरणम पद्यामी। तो 4 का क्यों, जबकि वो 5 को नमस्कार किया था? एक को किसको छोड़ा? कभी हमने सोचा नहीं है, कल सोच के आना। तो चलो अभी बता देते हैं। क्यों विमल जी, सोचा कभी? अरे 4 में से 5 में से 2 गायब हैं। मैं बोलते अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम और साधु मंगलम आचार्योपाध्याय गायब है। और फिर केवली पंडितम धम्मो मंगल, केवली भगवान के कहा गया धर्म मंगल है। तो एक धर्म आ गया एक, और 2 छूट गए उसमें से। ऐसे ही शरण में जाने और यही उत्तम में मैंने बहुत विचार किया कि ये क्या बात हुई साहब, आचार्य उत्तम नहीं है, उपाध्याय उत्तम नहीं है, आचार्य मंगल नहीं है, उपाध्याय मंगल नहीं है, ऐसा क्यों किया? कुछ लोग कहते कि नहीं साहब वो साधुओं में शामिल हो गए। ऐसा कहीं होता है? छोटे भाइयों में बड़े भाई शामिल होते हैं, शिष्यों में गुरु शामिल होते हैं, गुरुओं में शिष्य शामिल होते हैं, आचार्यों में साधुओं को शामिल कर लेते हैं। क्यों? नहीं, साधु तो छोटे हैं ना, आचार्य तो बड़े हैं ना। अभी अपन बाद में विचार करेंगे क्या किया, पहले तो अपन नक्की करो कि ऐसा किया क्यों। इसमें कुछ ना कुछ कारण अवश्य है। उन्हें क्यों छोड़ा? सवाल वे छोटे हैं और ये बड़े हैं इसका नहीं है, लेकिन हमें यदि मोक्ष जाना हो तो साधु बनना अनिवार्य है और अरहंत बनना अनिवार्य है, और सिद्ध तो मोक्ष को कहते ही है। तो ये 3 चीजें तो मोक्ष जाने के लिए, अनंत सुखी होने के लिए, भगवान बनने के लिए अनिवार्य है, लेकिन आचार्य बनना अनिवार्य नहीं है और उपाध्याय बनना अनिवार्य नहीं है। आचार्य बने बिना भी लाखों लोग मोक्ष गए हैं, है ना? भरत चक्रवर्ती और देख लो, हजारों लोग गए हैं, जितने उपसर्ग केवली वगैरह हैं। तो हम, चूंकि हमें तो मोक्ष जाना है, वो ही इष्ट है, तो हमारे लिए उत्तम चीज वो ही है जो हमें पाना है और उसके रास्ते में जो आती है। बाकी कितनी ही अच्छी हो हमें नहीं चाहिए। जब हमें कहते हैं हम अरहंत की शरण में जाते हैं, सिद्ध की शरण में जाते हैं, साधु की शरण में जाते हैं, तो एक विचार करो कि ना तो सिद्ध भगवान की शरण में जाओगे तो तुम्हें कुछ करने वाले नहीं है, कुछ पढ़ाने लिखाने वाले नहीं है। अरहंत भगवान की भी दिव्य ध्वनि खिलेगी, सुनने हो तो सुन लो, तुम्हारे किसी का कोई जवाब देने वाले नहीं है, कोई तुमसे रामा श्यामा करने वाले नहीं है। और साधु भी अपने में मंगल रहते हैं, लेकिन आचार्य तुम्हें दीक्षा भी देते हैं और उपाध्याय पढ़ाते हैं। तो जो हमारे असली काम आते हैं उनकी शरण में जाने की तो बात नहीं कही, और जो हमारे काम नहीं आते हैं उनकी शरण में जाने की बात कहते हैं। क्या मतलब है? अरहंत की शरण में जाता हूं, सिद्ध की शरण में जाता हूं, साधु की शरण में जाता हूं। सुशील जी, इसका अर्थ यह है कि यहां शरण शब्द का अर्थ भी जो हम समझते हैं वो नहीं है।
हम उनकी कोई शरण में जाते हैं कि तो हमें पढ़ा दो लिखा दो कि कृपा करो, ये अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ है कि मैं ये पद चाहता हूं, बस इतना ही अर्थ है कि मैं ये चीज प्राप्त करना चाहता हूं। मैं आचार्य नहीं बनना चाहता हूं, मैं उपाध्याय नहीं बनना चाहता हूं। इसलिए उन्होंने आचार्य और उपाध्याय को न मंगल में लिया, ना उत्तम में लिया, ना श्रम में। बिना उस पद पे जाए मोक्ष हो जाता है। बात इतनी ही होती तो बर्दाश्त कर लेते, बात तो इसके भी आगे है कि कोई मुनिराज, उनको केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन आचार्यों को केवल ज्ञान नहीं होता। जब तक आचार्य आचार्य पद पर है, जब तक उपाध्याय उपाध्याय पद पर है, तब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो सकता। जब वे आचार्य पद अपना दूसरे को सौंप दे और खुद सामान्य साधु बन जाए, तो उन्हें केवल ज्ञान हो सकता है। शास्त्र की बात है, मेरे घर की बात नहीं है भैया, किसी से भी पूछ लेना। इसका मतलब ये हुआ कि आचार्य और उपाध्याय पद मोक्ष मार्ग का सहायक तो है ही नहीं, बल्कि विरोधी है। कितना खतरनाक बात है भाई साहब। ये देखो आचार्यों के विरोधी हो, अरे विरोधी नहीं है, वस्तु का स्वरूप है। हमें किसका विरोध, हम कुंद आचार्य का विरोध करेंगे? अम्बेचंद आचार्य का, आचार्य तो देवी थे कि नहीं? क्यों? आचार्य तो देवी है कि नहीं? तो इनका विरोध करना है क्या हमें? लेकिन देखो हम पहले लिखा चत्तारी मंगलम और शास्त्र में लिखा उनको नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिनके माथे भार, और उनके माथे में शास्त्र संघ के मुनिराजों का भार है। इनका भार, इनने ये किया कि नहीं, उनने तो वो गड़बड़ तो नहीं हो गई, यह गड़बड़ तो नहीं हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन में ही उलझे रहते हैं। ये जो व्यवस्थापक टाइप के जो लोग होते हैं ना, इनकी समझ में कुछ नहीं आता, घबराना नहीं। तब उनके दिमाग में वही घूमता रहता है, ऐसा होता है, ऐसा ये करो, ऐसा करो, बाद में ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कुछ भजन बोलने वाले होते हैं ना, बहुत अच्छे गले वाले। अब आजकल तो परंपरा खत्म हो गई। पहले के जमाने में सब लोग सात सभा के बाद में भजन अवश्य बोलते थे। हमारे जयपुर में एक श्री राम जी करके थे, तो मेरी कम सभा में 25 साल उनने रेगुलर भजन बोला। मैं प्रवचन करता था, उसके बाद तत्काल भजन बोलते थे। 25 साल था, बेचारे को शायद स्वर्गवास हो गया कि बीमार होंगे बहुत ज्यादा। लेकिन अभी अब वो आना बंद हो गया, अब कोई भजन बोलने वाला नहीं है। तो मुझे उनकी बहुत पुराने भजन बोलते थे, भूदरदास दौलत राम के पुराने। यहाँ अपने तो बहुत रिवाज था, यहाँ भी चलता है। तो कुछ लोग जो शौकिया होते हैं वो 4-6 हो बोलने वाले, तो हो सकते मैं बोलूं इस मूड में कि पंडित जी का प्रवचन खत्म हो तो मैं फटाफट शुरू कर दूं, कहीं दूसरे ने शुरू कर दिया तो मेरा रह जाएगा, ऐसा विकल्प होता है। तो वो बराबर तैयार रहते हैं, वो कुछ नहीं सुन पाते बेचारे, क्योंकि वो इसी में रहते कब खत्म हो और मैं बोलूं। उन्हें खत्म होने का इंतजार रहता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं सांस लेता हूं तो वो भजन शुरू कर देता है। क्योंकि एक माथे पे बोझा है ना, जगत का कोई भी बोझा लेकर आत्मा में जाना संभव नहीं है, और जाना तो जाए तो टिकना संभव नहीं है। इन व्यवस्थापकों का सभा में बैठना संभव नहीं है, और बैठ जाए तो उपयोग का बैठना संभव नहीं है, और उपयोग भी बैठ जाए तो उसका टिकना संभव नहीं है। जे बैठे रहेंगे तो उपयोग यहां वो भड़केगा, जब गड़बड़ न हो जाए, गड़बड़ न हो जाए तो पीछे जगह है कि नहीं है, नए और लोग आए होंगे तो उनको बैठने को जगह है कि नहीं है, तो बीच में खड़े हो गए, हाँ भाई थोड़े आगे आ जाओ। जब वो ऐसा खड़ा होकर कहते हैं ना, तो उसके 10-15 मिनट पहले से अंदर से ऐसा होता रहता है, क्योंकि 1 सेकंड में उसके खड़े नहीं हो देते हैं। वो 15 मिनट पहले खराब होते हैं, तब वो ऐसा होता है ना। तो उन्होंने कहा कि वो आचार्य पद, कोई माथे पर जिम्मेदारी नहीं हो,
तो ही जाकर के अंतिम मुहूर्त तक आत्मा में जाके छपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान हो सकता है। जो तदमम मोक्षगामी है उनको भी आचार्य पद पर रहते रहते केवल ज्ञान नहीं होता। उनने वैसे ही कोई राग उद्देश्य से नहीं कर दिया, कोई हमने तुमने थोड़ी कर दिया। नवोकार ये लिखा सत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम। क्यों? बुद्धि पूर्वक उन्हें छोड़ा है। ये बात अंदर से बहुत गहराई से समझने की इसलिए है कि हम लोगों में भी क्या है, जैसे कोई राजनीति में आता है ना, तो आते ही उसे सीधा टॉप पर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा होती है। ऐसे धर्म के क्षेत्र में भी है कि आते ही हरेक को आचार्य बनने की इच्छा होती है। मेरे को तो कम से कम 5-7 जगह 5-7 महाराजों ने तो ऑफर दे दिया, वो सच्चे दिल से दिया, कैसा दिया, लेकिन भरी सभा में दिया सबके सामने कि पंडित जी तुम आओ दीक्षा ले लो, मैं तुम्हारा आचार्य पर बना देता हूं। अभी तत्काल अभी महीना 15 दिन पहले भी और भी कई दफे मैंने बहुत हाथ जोड़े कि महाराज ऐसे कि दूसरे के इसके आचार्य पद के लिए थोड़ी बनते हैं, ऐसा थोड़ी है, ऐसी बात नहीं है। नहीं वो सच्ची कह रहे हैं, हम तुमको बना देते हैं। छावड़ा जी भी साथ में थे, भाग्य से। भाई आचार्य पद बहुत जिम्मेदारी का बहुत महान पद है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि उसकी महिमा कोई कम है, लेकिन वो दूसरे जीवों के कल्याण के लिए उसमें ज्यादा है और आत्मा का कल्याण उसमें बाधित हो जाता है, इसलिए नहीं रखा। तो फिर बेचारे छूटे ही गए कि उनका भी आया कि साधुओं में शामिल कर लिए गए। कि अभी तो आप कह रहे थे कि छोटे भाई में बड़ा भाई शामिल नहीं हो सकता, शिष्य में गुरु शामिल नहीं हो सकता, कि हाँ ये बात तो सही है। तो शामिल कैसे हुए? वे आचार्य और उपाध्याय अकेले आचार्य थोड़ी है, साधु भी तो है। साधुओं में सही तो आचार्य बनते हैं, नहीं आया समझ में? ये जो हमारे मिनिस्टर है ना जितने भी केंद्र में, तो वे मिनिस्टर के साथ में लोकसभा के सदस्य भी है कि नहीं, राज्यसभा के सदस्य भी है कि नहीं? नरसिंह राव प्रधानमंत्री भी है और पार्लियामेंट के मेंबर भी है। क्यों? तो पार्लियामेंट के मेंबरों को जो सुविधा मिलेगी वो प्रधानमंत्री को मिलेगी कि नहीं? समझे? तो वो आचार्य और उपाध्याय एज ये आचार्य शामिल नहीं है, लेकिन एज ये साधु तो शामिल है कि नहीं? इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से नहीं छूटे हैं, पद के रूप से अवश्य छूटे हैं। समझ में आया कि नहीं है? व्यक्ति तो है, क्योंकि वे साधु है तो साधु मंगलम कहा, साधु लोकोत्तम कहा, साधु की शरण में जाने को कहा, तो वे भी आ गए कि नहीं आ गए? उनके पास 2-2 पद है ना, साधु पद भी है, वे 28 मूल गुण के धारी भी है और 36 मूल गुणों के भी धारी है। ख्याल में आया कि नहीं है? इसलिए वे शामिल तो है, लेकिन एज ए आचार्य नहीं, एज ए उपाध्याय नहीं। इसलिए साधु का स्वरूप तो यह है कि जो निरंतर अपने आत्मा की साधना करे उसका नाम साधु। साधत निज आत्म सदा ज्ञान ध्यान लवलीन ते साधु है। देखो भाई, एक बात और मर्म की है कि नमोकार महामंत्र महान तो है, और किस कारण से है वो बात भी अपन ने कही। कुंदाचार्य देव ने अष्टपाहुर के मोक्ष पाहुर में ये 2 गाथाएं आती हैं, 103, 104 और 105 में। मैं उन्हें कुंदाचार्य का नमोकार मंत्र बोलता हूं। कुंदाचार्य का नमोकार मंत्र ये भी भूतबली पुरुषदंत का है। ये नमोकार मंत्र जो बनाया है ये भाषा, प्राकृत भाषा, ये भूतबली पशुदंत आचार्य की बनाई सतखंडागम का मंगलाचरण है। तो उन्होंने गाथाएं लिखी, उनका हिंदी पद्यानुवाद मैंने लिखा है। और हंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अरहंत देखो, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु,
जो काम नमोकार मंत्र में 2 लाइन में किया, वो काम कुंद कुंदाचार्य ने अष्टपहड़ में 1 लाइन में कर दिया। इसमें क्या किया? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम 5 दफे नमो नमो लगा दिया, तो अक्षर बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? इन्होंने सबका नाम लेके याद कर लिया। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन। अब अगली एक पंक्ति में इन्होंने क्या किया गजब, वो देखना कि ये है क्या, ये 5 परमेष्टि है क्या, आखिर इनका कच्चा मटेरियल क्या है, ये बने कहां से हैं? जैसे हलवाई की दुकान पर 50 तरह के व्यंजन है, बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें हैं कि नहीं है, एक से एक बढ़िया, लेकिन होशियार आदमी कहता है आखिर ये व्यंजन बने कैसे? कि सब में चीनी ही व्याप्त है, मिठाई मिठास ही व्याप्त है, इसलिए एक नाम रख दिया सबका मिठाई। क्यों? भले ही अनेक प्रकार के हो, लेकिन उन सबका मिला के एक नाम क्या है? मिठाई। कच्चा मटेरियल तो चीनी है। ऐसे ही कहते हैं ये 5 पद किस कच्चे मटेरियल से बने हैं? तो वो कहते हैं कि आत्मा के ही बने हैं। सब आत्मा की अवस्थाएं। अरहंत पद भी आत्मा की एक अवस्था है, सिद्ध पद भी आत्मा की एक अवस्था है, आचार्य पद भी आत्मा की एक अवस्था है, अरहंत पद भी आत्मा की एक अवस्था है, साधु भी आत्मा की एक। आखिरकार सब आत्मा की ही अवस्थाएं हैं ना? कि हां, तो हम इनकी शरण में क्यों जाएं? जिनकी ये अवस्थाएं हैं, हम तो उसी आत्मा की शरण में जाते हैं। सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। क्यों? आप लोग तो व्यापारी हो, बाजार में किसी दुकान पर कोई माल खरीदने जाते हो और आपको ये मालूम पड़ जाए कि ये दुकानदार सामने की दुकान से खरीद के लाता है और अन्यथा हम इसके यहां से खरीदते हैं। यदि ये पता चलते ही फिर आप उसकी दुकान पर जाएंगे? जो सामने दूर हो, 10-20 किलोमीटर दूर हो तो आपके कौन जाएगा, ठीक ले लो। बंबई में हो तो वहां से लाता हो, लेकिन सामने की दुकान से उठा के रख लेता है। क्यों? और हमें बेचता है, मुनाफा खा रहा है, ये कैसे चलेगा? तो ये अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये पद आखिर बने कैसे? कि आत्मा की आराधना करके, और आत्मा में से ही निकले हैं सब पद। क्या आत्मा कहां है? कि तू ही आत्मा है। अरे मैं ही आत्मा हूं, तो मेरी अवस्थाएं हैं कि हां, तो मैं इनकी शरण में क्यों जाऊं? अब तो मैं अपने आत्मा की ही शरण में जाता। देखो, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। इसलिए पंच परमेष्टि शरण नहीं है। वहां तो कहा था क्या? अरहंते शरणम प्रपद्यामि, सिद्धे शरणम प्रपद्यामि, साहु शरणम प्रपद्यामि। और यहां कहते हैं कि मैं तो आत्मा की ही शरण में जाता हूं। यदि नहीं मांगने का नाम धर्म है, और नमोकार मंत्र की महिमा इसी से है कि उसमें कुछ मांगा नहीं गया है, तो ये गाथा में उससे भी ऊंची बात है कि मांगा नहीं गया है, लेकिन उनकी शरण में तो गए। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए आपकी, पर मैं तो आप ही के भरोसे हूं, और आप ही की शरण में हूं, मुझे चाहिए कुछ नहीं, चाहिए कुछ नहीं, और आपकी शरण में हूं, इसका क्या मतलब है? ना? जो आपको करना हो करो, मुझे तो आपकी शरण में हूं। तो इसमें भी थोड़ी वो गंध दिखाई देती है। नमोकार मंत्र में मूल में तो नहीं है, उसकी महिमा वाचक आगे की बातों में है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो अपनी शरण में ही जाता हूं, अपनी शरण में जाता हूं, तो मुझे पर की शरण में भी नहीं जाना, मांगना तो है ही नहीं।
और अपनी शरण में जाने का मतलब ये है कि शरण में जाना ही नहीं है। मैं अपनी शरण में जाऊंगा मतलब क्या? इस जेब का माल निकाल के इस जेब में रख लेना। मैं आपके हाथ नहीं जोड़ता हूं, मैं अपने हाथ जोड़ता हूं। तो अपनी शरण में जाने का मतलब क्या? कि मैं तो आत्मा का ध्यान करता हूं, मैं तो आत्मा का ज्ञान करता हूं, मैं तो आत्मा का श्रद्धांश में जमता रमता हूं, मैं तो अपने आत्मा के अनुभव में जाता हूं, वो ही धर्म है। देखो भाई, नमोकार महामंत्र के माध्यम से मैंने उसके संबंध में भी आपको मर्म की बात बताई, कुछ जो आपके ख्याल में नहीं होंगी, क्योंकि हम रोजाना बोलते ही हैं उसे। लेकिन साथ में उससे भी आगे की जो बात है जैन दर्शन में, वो भगवान दो प्रकार के होते हैं, उसकी चर्चा फिर कभी दूसरे व्याख्यान में मैं करूंगा, अभी तो समय हो गया। तो इस तरह हमारा ये नमोकार महामंत्र वो व्यवहार से सर्वश्रेष्ठ महामंत्र है, और निश्चय मंत्र अपना जो भगवान आत्मा है उसकी शरण में जाना, वो ही निश्चय धर्म है।